अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छा उस्ताद बनना चाहते हैं, अच्छा मार्केटेरियन या फिर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो इस सब के लिए अहम चीज़ है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपके अंदर अगले बंदे को समझाने के लिए स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट जो आप पर्सन है उसको मोटिवेट कर सकें, उसको अपना मैसेज कन्वे कर सकें। अच्छी कम्युनिकेशन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना आए, या आपको अंग्रेजी आएगी तो आप तभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आप अपना मैसेज दूसरे तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। वो चाहे आप अंग्रेजी में पहुंचाएं, आप मैसेज अपना उर्दू में पहुंचाएं, आप अपना मैसेज पश्तो में पहुंचाएं, या वट एवर आपका मैसेज किसी भी जुबान में हो सकता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए एक मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स प्लान किया है, ताकि जब भी आप किसी से बात करें, किसी से आप कम्युनिकेशंस करें, तो कम से कम आपको जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो उसका कम से कम आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप अपने लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक लेके जाएं तो आपको कम से कम अंग्रेजी की बेसिक ग्रामर का पता होना चाहिए। तो हम इस कोर्स को नहायत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको इंग्लिश ग्रामर नहायत ही आसान तरीके से सिखाएंगे, और आई एम श्योर कि आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से देखेंगे, सुनेंगे। देखने और सुनने के बाद आप अंग्रेजी को समझ भी जाएंगे, आप अंग्रेजी को लिख भी सकेंगे। आप ना सिर्फ लिख सकेंगे, बल्कि आई एम 100% श्योर कि आप अंग्रेजी बोल भी सकेंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस कोर्स को बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, यहाँ तक कि हर वो बंदा जो कि इंग्लिश सीखने का ख्वाहिशमंद है, आप उस तक इस कोर्स को शेयर करें। हो सकता है आपके इस शेयरिंग की वजह से अगला बंदा इंग्लिश बोल सके। तो आपने शेयर करने में किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी है। हमने इस इंग्लिश जो ग्रामर कोर्स है उसको लेसन वाइज डिवाइड किया हुआ है। इसके मुख्तलिफ लेसन हैं, जो कि एक के बाद इंशाल्लाह दूसरा लेसन जो है वो आप देख सकेंगे। तो लेसन से जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप अगर तो इस चैनल के ऊपर नए हैं या नए व्यूवर्स हैं, जो पुराने हैं वो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम चलते हैं लेसन नंबर 1 पे। तो हम आज लेसन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अबाउट लेटर, अबाउट वॉवल, अबाउट कॉन्सोनेंट्स, देन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसी तरह फ्रेज, सेंटेंस, और सेंटेंस के साथ डिटेल में हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो लिहाजा फर्स्ट लेसन में हम इन तमाम चीजों को कवर करने वाले हैं। लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज लेटर। एक लेटर के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट all the alphabets from A to Z are called letters.
आपके तमाम के तमाम अल्फाबेट्स जो हैं हम उनको लेटर कहते हैं, उनको लेटर के नाम से जाना जाता है। कुछ मखसूस लेटर्स को डिस्टिंग्विश किया गया है, उनको डिवाइड कर दिया गया है इनटू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये वो लेटर्स हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ऑल अपार्ट फ्रॉम दीज लेटर्स ऑल अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वॉवल्स और कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स के जो लेटर्स हैं उनके सिवा बाकी तमाम के तमाम लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसकी समझ आ गई होगी कि लेटर क्या है और लेटर के अंदर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है वर्ड। व्हाट इज वर्ड? अक्सर हम जब वर्ड के बारे में पूछा जाता है कि भाई क्या अल्फाज क्या होते हैं, अल्फाज की तारीफ क्या है, तो पूछे जाते हैं ये अक्सर। तो इनकी तारीफ होती है लेटर्स और अल्फाबेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ वर्ड्स। आपके लेटर्स, आपके अल्फाबेट्स इकट्ठे होकर एक अल्फाबेट को तश्कील, एक वर्ड को तश्कील देते हैं। या इस तरह समझ लें कि दो या दो से ज्यादा लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय एक वर्ड है, अल्फाज है एक। बी इज द फर्स्ट लेटर, इसी तरीके से ओ इज द सेकंड लेटर, थर्ड लेटर इसका है वाई। अगर हम फर्स्ट लेटर बी प्लस सेकंड लेटर ओ, इसी तरीके से थर्ड लेटर वाई को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये बन जाता है एक वर्ड, यानी कि ये एक अल्फाज बन जाता है। लिहाजा हम देख सकते हैं कि हमने जब तीन लेटर्स को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक वर्ड बनाया। वर्ड के अंदर हमारे पास दो और चीजें आती हैं। वो और दो चीजें कौन सी हैं? नंबर वन है प्रीफिक्स और सेकंड इज सफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या चीज है? आखिर प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स की क्या डेफिनेशन है, तो हम इसके बारे में अब जानते हैं। जब भी हमारे पास एक वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हैप्पी, हैप्पी एक वर्ड है। अगर हम इसके स्टार्ट में एक वर्ड लगा देते हैं जिसकी वजह से एक नया वर्ड बन जाता है, जस्ट सपोज करते हैं ये था हैप्पी, हैप्पी के स्टार्ट में हमने एक नया वर्ड लगा दिया अन, तो ये एक नया वर्ड बन गया। क्या बना? अनहैप्पी। यानी कि हैप्पी से हमने एक वर्ड अन लगाया उससे पहले, तो ये बन गया अनहैप्पी। तो ये जो अन लगा है आपके उस वर्ड से पहले, उस अन को हम कहते हैं प्रीफिक्स। इनको क्या कहते हैं हम? यानी कि अब आपका खुश से ना खुश हो गया है। मतलब अगर आप किसी वर्ड के पहले कोई चीज ऐड करते हैं, कोई चीज लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। लिहाजा वर्ड की इस किस्म को हम अन जैसे लगाया हमने, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसी तरह सफिक्स क्या चीज होती है? सफिक्स के अंदर हम इसके आखिर में एक वर्ड लगाते हैं तो उससे भी एक नया वर्ड बन जाता है। जैसा कि हैप्पी ही को ले लेते हैं हम, हमने हैप्पी के एंड पे आई एल वाई लगा दिया, तो आई एल वाई लगाने से ये बन गया हैप्पीली। तो हैप्पीली यानी कि हैप्पी का मतलब था खुश, हैप्पीली खुशी से, तो एक नया वर्ड बन गया है। ये जो नया वर्ड बना है एल आई वाई लगाने से, एल आई वाई क्या है? ये हमारा सफिक्स है। यानी कि अगर हम किसी वर्ड के लास्ट पे कोई डिजिट लगाते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सफिक्स। लिहाजा ये एक नया वर्ड बन गया। तो इसी तरीके से लेसन नंबर 1 के अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है फ्रेज।
अब अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज फ्रेज, तो लिहाजा इसका आंसर नहायत ही आसान है। फ्रेज इज अ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इनमें हम लफ्जों को इकट्ठा किया जाता है और एक फ्रेज को तश्कील किया जाता है। फ्रेज बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन फ्रेज में एक चीज जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है वो ये है कि फ्रेज में कभी भी पूरा मैसेज या पूरा आपका जो मकसद होता है वो कन्वे नहीं किया जाता है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट जैसे एक एग्जांपल है ऑन द रोड, रोड पर। इसी तरीके से सेकंड इसके एग्जांपल इन द किचन, किचन में। दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों वर्ड्स ऑफ, ये दोनों वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन तो है। ऑन भी एक वर्ड है, दी भी एक वर्ड है, रोड भी एक वर्ड है। नहीं, ये क्या सारे इकट्ठा कर दे तो क्या बन जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो इसी तरीके से इन भी एक वर्ड है, दी भी एक वर्ड है, किचन भी एक वर्ड है, लेकिन हम इन दोनों एग्जाम्पल में कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन दी रोड, सड़क पर। अब सड़क पर क्या है या रोड पर क्या है हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा है। इसी तरह इन द किचन, किचन में, किचन में क्या हुआ है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है, इसमें भी हमें मुकम्मल मैसेज नहीं कन्वे हो रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो लिहाजा इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आए उन्हें हम कहेंगे फ्रेज। सो दैट फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन होता है अल्फाज का, बट इट नेवर गिव्स यू कंप्लीट मैसेज। लेकिन ये आपको कभी भी कंप्लीट मैसेज नहीं देगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट लेसन के लास्ट में, हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? अगर आपसे पूछा जाए सेंटेंस क्या चीज है, सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रेजेस। जैसे हमने पीछे फ्रेजेस के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को कंबाइन किया था तो वो फ्रेज बन गई थी। जस्ट लाइक इसी तरीके से आपका सेंटेंस होता है। सेंटेंस के अंदर भी हम जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं, लेकिन फ्रेज में और सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो ये है कि सेंटेंस में आपको हमेशा कंप्लीट मैसेज मिलता है, जबकि फ्रेज में आपको हमेशा नामुकम्मल मैसेज मिलता है। बाकी phrases are combination of words and sentence is also combination of words। phrases जो है वो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है, और सेंटेंस जो है वो भी अल्फाज का मजमुआ है। इसी तरीके से हम एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसा कि ऑन द रोड ये एक फ्रेज है, तो अगर हम ऑन द रोड के साथ कुछ ऐड कर देते हैं, उसके साथ लगा दिया हमने दी बस इज ऑन द रोड, तो ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इन द किचन, ये क्या था? एक फ्रेज था। इसके साथ हमने ऐड किया आंटी इज इन द किचन, क्या आंटी किचन में है, तो ये क्या बन गया? एक पूरा सेंटेंस बन गया। यानी इससे हमें मुकम्मल जो है वो मैसेज कन्वे हो गया कि वो सेंटेंस जो है हमें क्या कह रहा है। इन दोनों इस तरह जो हम नेक्स्ट से फ्रेज जो होता है, इसमें जो मेन बात जो है कि फ्रेज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने ऑन द रोड एक फ्रेज था, इससे पहले कुछ ऐड किया तो ये सेंटेंस बन गया। मतलब फ्रेज जो होता है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जबकि सेंटेंस इज द नॉट पार्ट ऑफ फ्रेजेस। इसी तरह
हम इंशाल्लाह सेंटेंस को डिटेल में जो है नेक्स्ट लेसन में वो है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि बेसिक सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें कौन सी होती हैं? नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अगर कोई भी एक सेंटेंस लिखा हो तो उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज बेसिकली द एक्टर, परफॉर्मर, यानी कि सेंटेंस के अंदर आपका वो हिस्सा जो काम करता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह दूसरी चीज हम देखते हैं, प्रेडिकेट क्या चीज होती है? तो प्रेडिकेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि ऐसी चीज जो आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फराहम करे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करना चाहता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो देखते हैं जी, ही ये क्या है? ही एक सब्जेक्ट, यानी कि ये काम करने वाला है। और किस जो काम करने वाला, बाकी जो दूसरा हिस्सा है, इससे बाकी हिस्सा जो बच जाता है, यानी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो ये हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा हमें? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या बता रहा है? इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो वो स्कूल से आ रहा है। कौन? सब्जेक्ट। तो इसलिए सेकंड जो पोर्शन है इसका, यानी सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बच जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, असलम। असलम क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हैज फिनिश्ड हिज वर्क। असलम अपना काम मुकम्मल कर चुका है या काम खत्म कर चुका है। तो असलम, असलम क्या है? काम करने वाला, इसलिए सब्जेक्ट है। तो असलम के बारे में जो बताया गया है वो प्रेडिकेट है। इसी तरीके से